हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स से। यहाँ से नीट में हर साल आता है 2 क्वेश्चन। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने मोल कॉन्सेप्ट को किया था। जिसने नहीं देखा है वो जाके वीडियो को देख ले एक बार। चलो बिना हम टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम वो सब चीज़ को कवर करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले आपको लॉग के वैल्यू को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको आना चाहिए। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.4, log 4 की वैल्यू 0.6, log 5 की वैल्यू 0.6, log 7 की वैल्यू 0.8, log 6 की वैल्यू 0.7, log 9 की वैल्यू 0.9, log 8 की वैल्यू 0.9, log 10 की वैल्यू आपको कमेंट में बताना है। चलो फिर हम शुरू करते हैं। log की वैल्यू आपको याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब फार्मूला आप देख लीजिए। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। डेल्टा सी का मतलब कि ये एवरेज वैल्यू है। और अगर हमसे इंस्टेंटेनियस पूछा रहता है तो हम डी सी अपॉन डी टी कर देते हैं। ओके बच्चों, फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला याद हो गया। अभी हम बताएंगे कि क्वेश्चन पूछता कहाँ से है। अभी सिर्फ आप देख लीजिए, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, वो इस सबको याद ही रहता है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल रेट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन। मान लीजिए कोई इक्वेशन रिएक्शन दिया हुआ है, N1A + N2B N3C। तो इसमें पहले हम जानते हैं कि अपीयरेंस क्या होता है और अपीयरेंस क्या होता है। अपीयरेंस को हम फॉर्मेशन भी बोलते हैं। डिसअपीयरेंस का मतलब कि वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, यानी ख़त्म हो रही है। तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म होगी, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे dA/dt तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। यानी जब हम रिएक्टेंट की वैल्यू को लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जब हम लिखेंगे यानी कि dC/dt तो यहाँ पर प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि ये अपीयरेंस हो रहा है। और ये जो रिएक्टेंट वाला है ये डिसअपीयरेंस हो रहा है, यानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये कई बच्चे गलती कर देते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको आपको ध्यान से याद रखना है कि डिसअपीयरेंस में नेगेटिव यानी रिएक्टेंट के वैल्यू में हमको नेगेटिव लगाना है और प्रोडक्ट के वैल्यू में हमें पॉजिटिव लगाना है। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्वेश्चन इसको आपको याद रखना है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है dA/dt, ये माइनस क्यों लगा है? क्योंकि ये डिसअपीयरेंस हो रहा है। अब डिवाइड कैसे कर देते हैं? कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट क्या? जो ये है कोफिशिएंट dA की जब वैल्यू dA/dt तो कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी माइनस है, वही dB/dt अपॉन N2 हो जाता है। N2 क्या है? कोफिशिएंट नेगेटिव यहाँ भी रहेगा। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे प्रोडक्ट की यानी अपीयरेंस की, तो देख लीजिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिखा है। dC/dt N3 हो गया ये। ओके बच्चों, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन अक्सर सभी को याद रहता है, लेकिन नेगेटिव की वैल्यू में आप लोग गड़बड़ी कर देते हैं। तो नेगेटिव की वैल्यू में आपको ध्यान से याद रखना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है हर साल। ग्राफ पे आ जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम का जो ग्राफ होता है, ये देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता है और रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, ये ग्राफ आपको याद रखना है। चलो बच्चों, क्लियर? कोई अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। देख लो बच्चों, अगर कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए। कमेंट में आप डाउट को पूछिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। हर एक के डाउट को क्लियर किया जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप ध्यान से सुनिए। रेट ऑफ रिएक्शन अगर दिया रहता है, ये क्या है? पावर।
एक्स क्या है पावर और वाई क्या है पावर। इसी को जो हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं, यानी कि इसी की वैल्यू को जो हम ऐड करके लिख देते हैं उसी को हम ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। अब असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से ऑर्डर में, असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट वाइड क्वेश्चन में, ये जो में है ऑर्डर में भी ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है कि ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 होता है। ओके बच्चों, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ऑर्डर के बेसिक को जाना है। अभी हम बताते हैं कि क्वेश्चन आता कहाँ से है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, अभी हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं कहाँ से आएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देख लीजिए एक बार बढ़िया से। देखो बच्चों, अभी हम ऑर्डर के सिर्फ बेसिक को जाने हैं, वहाँ से क्वेश्चन मतलब नहीं आता है। अब जो हम पढ़ने वाले क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखिए ध्यान से, मैकेनिज्म अगर कोई दिया है, रिएक्शन कोई दी है, क्वेश्चन कोई दी है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, सब कुछ भूल जाइए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ऊपर स्लो लिखा है कि नीचे स्लो लिखा है। अगर ऊपर स्लो लिखा रहेगा तब तो आपका क्वेश्चन मिनटों में क्या सेकंडों में भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्लो नीचे लिखा है और फास्ट ऊपर लिखा है फिर थोड़ा टाइम लगेगा आपको। हम दोनों मेथड को पढ़ लेते हैं। स्लो ऊपर लिखा है, फिर इसको आप कुछ मत कीजिए। इसके ऊपर देखिए कितना पावर लगा हुआ है, 1 है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। रिएक्टर में देखिए कितने पावर है, बस उसी का ऑर्डर 1 हो जाएगा। लेकिन अगर स्लो जो है वो नीचे लिखा हुआ है और फास्ट ऊपर लिखा हुआ है, फिर ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, आप ध्यान से देखिए। ये मैकेनिज्म, रुकिए आराम से, मैकेनिज्म दी हुई है, फास्ट ऊपर लिखा हुआ है, स्लो नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम करते क्या है कि जो स्लो दिया हुआ है इसका हम रेट लिखते हैं। रेट लिखना आपको आना चाहिए। ये कांस्टेंट है, ए जो है ये रिएक्टेंट है, ए लिख दिया। इसमें कितने मोल्स हैं, 1 है तो ऊपर पावर पे मोल्स 1 लिख दिया। ये कितना है, बी है तो स्टार लगा हुआ है, बी स्टार। ये मोल देखिए, मोल कितना है, 2 है तो पावर 2 लिख दिया। ये आपको लिखना आना चाहिए। यानी ऊपर पावर में क्या आता है, जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं इसके पास, ये पावर में चला जाता है। स्लो का रेट लिख दिए, फास्ट का फिर आप के इक्विवेलेंट लिखिए। के इक्विवेलेंट लिखने का फार्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमने बताया आपको कैसे लिखा जाता है। ये देखिए बी स्टार ये मोल है तो ये पावर में आ जाएगा। फिर अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू B2 है, B2 1 छिपा हुआ रहता है तो 1 लिखिए या मत लिखिए। फिर आपको क्या करना है, देखिए रिएक्टेंट में और के इक्विवेलेंट में, ये देखिए बी स्टार इसमें भी है और बी स्टार इसमें भी है, तो आपको बी स्टार की वैल्यू को निकालना है। तो बी स्टार स्क्वायर की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो के इक्विवेलेंट इंटू बी स्क्वायर। ओके बच्चों, फिर आप जो ये निकला है बी स्टार स्क्वायर, उसी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, फिर आपका निकल जाएगा। इसका वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ पे तो देखिए के तो पहले से ही है, ए पहले से ही है, बी स्टार की यहीं पर वैल्यू रखना है तो के इक्विवेलेंट और B2 आ गया, B2 आया। अब देखिए ए पे कितना पावर है और B2 पे कितना पावर है। 1 इस पे है, 1 इस पे है तो 1 1 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ऑर्डर हमारा कितना आ गया, 2। ये थोड़ा ट्रिकी है बच्चों, ट्रिकी नहीं, आपको सिर्फ एक बार समझना है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन आपको होगा। मैं आपको फिर से आराम से दे रहा हूँ। देखो स्लो नीचे लिखा हुआ है, फास्ट ऊपर लिखा हुआ है, तो स्लो का पहले हम रेट लिखेंगे। रेट लिखना हमने आपको बता दिया है। फिर फास्ट का के इक्विवेलेंट लिखेंगे। के इक्विवेलेंट लिखने के बाद जो ये स्टार लगा हुआ है इसका वैल्यू हम निकालेंगे। इसका वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों में है। इसका वैल्यू निकालने के बाद जब बी स्टार स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, फिर इसी को हम रेट में जो पुट कर देंगे उसी की जगह पे। फिर देखेंगे कि ए पे कितना पावर है, बी पे कितना पावर है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ऑर्डर निकल जाएगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा, ये दूसरा नंबर है, पहला वहाँ से देख लीजिए स्टार लगाया हुआ हूँ। पहला क्वेश्चन वहाँ से उठेगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। 2 क्वेश्चन बताया कि कहाँ से उठ सकते हैं। ये देखिए मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइड जो करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्डर निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी होता है ये न तो जीरो होता है और न फ्रैक्शन होता है। ओके डन। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब तीसरा देखिए जो मेन है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रेट ओल्ड दिया रहेगा, रेट न्यू पूछेगा। रेट मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ वही रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए फार्मूला आपको ये है, यक्स क्या है, यक्स टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज जो है उसी को यक्स कहते हैं। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आर ओल्ड तो आप समझ ही रहे हैं, ओल्ड आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ ध्यान से आराम से सुनिएगा कैसे क्या होता है। यक्स जो है कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल हो रहा है और रेट में कोई चेंज ना हो तो ऑर्डर हमारा जीरो होता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है और रेट भी हमारा डबल हो रहा है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर रेट हमारा डबल हो रहा है और माफ़ कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारा डबल हो रहा है और रेट भी हमारा 4 गुना हो रहा है तो ये हमारा N2 हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर। ये देखिए इसीलिए लिख दिया हूँ। अब ये देखिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन हमारा 3 गुना हो रहा है, रेट में कोई चेंज नहीं है, जो न्यू था वही ओल्ड ही है, तो ये ऑर्डर हमारा 0 हो जाएगा। ये पूछता है, याद रखिएगा बच्चों, ये 3 गुना, इसमें कोई चेंज ना हो तो 0 हो जाएगा। जितना कॉन्सेंट्रेशन में हो उतना रेट में हो तो ऑर्डर ये 1 हो जाएगा। अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल हो रहा है मतलब 3 गुना हो रहा है, इसमें 9 हो जा रहा है तो ऑर्डर हमारा N2 हो जाएगा, मतलब N=2 हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1, 2 और 3 3 मेन टॉपिक हमने पढ़ लिया है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो अब देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यानी कांस्टेंट रेट कांस्टेंट जो होता है, इसका क्या होता है फार्मूला, एक्स अपॉन टी, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ओके, यूनिट ऑफ के पूछता है, इसको आपको ध्यान रखना है। स्टार लगा दे रहा हूँ, ये पूछता है। यूनिट ऑफ के जो होता है मोल अपॉन लीटर इनटू सेकेंड। ओके, अब ये देखिए टी हाफ जो होता है, टी हाफ जो होता है A0/2 के, कॉन्सेंट्रेशन है ये, अपॉन 2 के। टी हाफ क्या होता है A0/2 के। ये भी स्टार लगा हुआ है। ग्राफ इसमें पूछता है, अक्सर ग्राफ पूछता है। ग्राफ आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना है। 80 मतलब 80 समझना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, और टाइम का जो ग्राफ होता है ये याद रखिएगा। रेट जो होता है फर्स्ट जीरो ऑर्डर में रेट टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी याद रखिएगा। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। A0/T हाफ आप फार्मूला से देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा। और रेट मैंने आपको पहले बताया कि रेट टाइम कॉन्सेंट्रेशन ये रेट डिपेंड नहीं करता है, तो इसीलिए ग्राफ देख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वैल्यू अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, के जो है ये एलन ने याद रखिए, चाहे ना याद रखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए जो जहाँ से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें लॉग की वैल्यू याद रहती है, अभी हमने बताया है आपको। तो के इक्वल टू 2.3032 अपॉन टाइम लॉग ए कॉन्सेंट A0/80। ये आपको फर्स्ट ऑर्डर है, ये के की वैल्यू याद रखनी है। अब फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ जो होता है इसका फार्मूला 0.6923 अपॉन के। ओके, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तो मतलब अक्सर ये बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आप गलत मत कीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ।
देखो कॉन्सेंट्रेशन 50% जब होता है तो टी हाफ होता है, टोटल टाइम टी हाफ ही रहेगा जब 50% हो जाएगा। 75% पे जो टी हाफ होता है ये 2 मतलब दोगुना हो जाता है, टू हाफ हो जाता है। और 90.99% पे 10 टी हाफ हो जाता है। ओके बच्चों, ये आपको याद रख लीजिए। थोड़ा मैं दिखाते रहा हूँ आपको। 50 पे तो समझ रहे हैं कि मतलब आधा ख़त्म हुआ है। 75% पे 2 टी हाफ हो जाता है। 99.9 10 इंटू टी हाफ। ग्राफ देख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में हमने आपको दिखा दिया है। फर्स्ट ऑर्डर में log 80/t का जो फार्मूला ग्राफ होता है देख लीजिए। स्लोप भी देख लीजिए कितना होता है, K/2.3। ये स्लोप भी पूछ सकता है कि स्लोप कितने का बना है। 80/t में है तो K/2.3032। टी हाफ ए नोट पे डिपेंड नहीं करता है, वो फर्स्ट ऑर्डर में मतलब जीरो ऑर्डर में डिपेंड करता था, तो इसलिए यहाँ पे देख लीजिए एक कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम का है। ओके बच्चों, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर यही मेन आपका मतलब है ना। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर मेन मतलब मेन टॉपिक यही है आपका। ओके बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे आरएनएस इक्वेशन। ये क्या कहते हैं, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। K = AE⁻⁻ देखिए क्या क्या है। के जो है तो रेट कांस्टेंट आप जानते हैं। टी टेम्परेचर, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ए आरएनएस वेक्टर या समझ रहे हैं आप। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये आप देख लीजिए वैल्यू कितना होता है जूल में 8.3 मंजूल, और कैलोरी में 2 हो जाता है नियरली। एटीएम लीटर में 0.08। गलती मत करना यहाँ पे, जूल में 8 पॉइंट रहेगा 3, कैलोरी में 2, एटीएम लीटर में 0.08। एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, ये जो यहाँ से ऊपर गया है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है, ये फिर नीचे जो आया एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड है। डेल्टा एच समझ रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पे जो इंडोथर्मिक है हमेशा डेल्टा एच में पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच निगेटिव होता है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल ये इक्वेशन आपको फार्मूला इक्वेशन जो भी है ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए आपको किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए। ओके बच्चों, जय हिंद।